गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, निर्मल टीटी की ऑनलाइन क्लासेज में मैं अंजू भारद्वाज आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। बच्चों, आज हम समाचार लेख होता क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने आपको रिपोर्टार्ड, यात्रावृत्त, संस्मरण, कहानी, उपन्यास, नोवेल और जीवनी, इन सब के बारे में भाषा शिक्षण में किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है उनका अध्ययन करा चुके हैं। इसके बाद आता है आपका समाचार लेख। समाचार लेख होता क्या है, कब से इसका उद्भव हुआ? क्या प्राचीन काल में भी समाचार लेख होते थे? क्या उस समय भी पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी? इसका उद्भव किस प्रकार से या कब से होने लगा है? लोगों में किस प्रकार से इसकी जनजागृति फैली है? समाचार लेखन से क्या तात्पर्य है, अर्थात समाचार लेखन के लिए क्या करना जरूरी है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम करेंगे। समाचार लेखों का यूँ तो लेख लिखने का प्राचीन काल से ही उद्भव माना जाता है। जब हमारे वेद वगैरह, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये सारे जो वेद हों, तब से जो उनका संकलन करके इसका जो लेख लिखा गया है, तो लेखन की प्रवृत्ति तो बहुत पहले से ही है, प्राचीन काल से। पर जो समाचार उस वैदिक काल में, अगर हम समाचार का जो दूत कहें या समाचार किसी के माध्यम से पहुंचाए या समाचार किस प्रकार से मिले, हम यहाँ बैठे हैं और हमें समाचार पहुंचाना है किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे शहर में, तो प्राचीन काल में तो जब वैदिक व्यवस्था थी, वैदिक काल था, उस समय तो हम समाचार का जो हमारा समाचार लिखने वाले थे या समाचार को प्रेषित करने वाले थे, तो उसको तो हम क्या कहते थे उस समय? तो नारद मुनि का। कि नारद मुनि का काम है क्या? समाचार पहुंचाने का, कि इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। तो दूत का कार्य पहले कौन किसके माध्यम से था? नारद मुनि के पास था। धीरे धीरे ये प्रवृत्ति क्या होती गई और नवीनता लिए आती गई। तो थोड़े दिनों के बाद जैसे और समय बदला, उसके बाद समय बदला, कुछ वर्षों के बाद फिर समय बदला, तो इसका नया नया रूप आने लगा। फिर उसके बाद जैसे कबूतरों के माध्यम से या फिर दूत जाते थे, एक राज्य का दूत दूसरे राज्य में जाता था, तो वो क्या लिखा जाता था? समाचार। या दूसरे का कोई संदेश होता था, उन संदेशों को आपस में आने जाने से, अर्थात क्रय विक्रय, और बहुत समय लग जाता था उन समाचारों को वहाँ तक पहुँचने में। तो समाचार का जो कार्य है वो बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसका उद्भव बहुत ही प्राचीन युग से है। तो पहले तो ये मौखिक रूप से, जैसे वैदिक काल में हम सुनते आए हैं, आपने देखा भी होगा, टीवियों में देखते हो या पढ़ा भी होगा कि जो दूत का कार्य था वो कौन करता था? नारद मुनि करते थे। इधर के समाचार उधर, उधर के समाचार इधर। फिर धीरे धीरे व्यवस्था चेंज होती गई। उसके बाद व्यवस्था आई हमारी जैसे राजतंत्रात्मक। जब राजा महाराजा थे उस समय दूतों का जो कार्य था वो समाचार का इधर से उधर संप्रेषित करना, समाचार लेख के अनुसार, कि आज आपको ये कार्य, वहाँ आपको यहाँ जाना है, या फिर किसी के पक्ष का समाचार सुनाना है, संधि विग्रह करनी है या संधि विच्छेद करना, वो सारे लेख दूत आपस में एक दूसरे के माध्यम से करते थे। धीरे धीरे समय बदला, समय के साथ साथ नवीन टेक्निक भी आने लगी। तो नवीन टेक्निकों के माध्यम से जब भारत में हमारी ये व्यवस्था हुई, तो समाचार जो पत्र हैं वो क्या जन जागृति के रूप में भी आने लगे। मतलब 1850 से लेकर 1857 की, जो 1857 की जो क्रांति आपने देखी थी, और जो उससे पहले क्या हुए थे, आंदोलन भी हुए थे हमारे, उसके बाद आंदोलन हुए, 1857 की क्रांति भी हुई। तो 1857 की जो क्रांति थी, उस समय समाचारों का जो आदान प्रदान हुआ था, अर्थात जो समाचार लिखे गए थे, तब समाचार लिखने वालों का बहुत ही अहम रोल माना गया है। अंग्रेजों ने दमनकारी नीतियों को अपनाते हुए समाचार पत्रों का जो लेखन करते थे, उनका भी विरोध किया था, उनका भी विरोध करने लगे थे। अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों, शोषण की प्रवृत्ति के खिलाफ सन 1857 की क्रांति से, जिसे तत्कालीन शासकों के विद्रोह की संज्ञा दी, भारतीय नवजागरण का सूत्रपात माना जाता है। नवजागरण का सूत्रपात माना जाता है कौन? क्या? 1857 की क्रांति। उस समय जो संदेश था, रोटी चपाती और
फूल, वो उनकी एक क्या थी, ध्वजा थी, वो उनका एक लोगो था, वो उनका एक वाक्य था, वो भी सबके पास क्या समाचार ही तो थे। प्रभात फेरी के माध्यम से लोगों को जागृत करना या इधर उधर की छुपके हुए भूमिगत होते हुए लोगों तक पहुंचाना। आज वहाँ पर हमें कूच करना है, आज हम वहाँ पर कूच करना है। जो गुप्त उनके सूत्र थे, उन सूत्रों के माध्यम से नई नई जागृति एकत्रित करना। तो 1857 की जो क्रांति है वो इसके सूत्रपात का कारण मानी जाती है। किसके? समाचार लेख के। इसके बाद यह काल भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य का जो युग है भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। कौन सा काल? 1857 का, जो 50 से 57 के बीच में जो क्रांति हुई थी। क्रांति का सूत्रपात 1857 हुआ था। और जो विद्रोह था, लोगों के मन में जो कुंठा थी, दमनकारी जो नीति थी, किसकी? अंग्रेजों की। सामंती व्यवस्था थी, सामंतों पर वो क्या करते थे? पॉलिटिकल एजेंट थे, एजेंट उनके ऊपर क्या करते थे? दमनकारी नीति अपनाते थे। जो सामंत थे, जो किसान थे, वो किसानों के ऊपर क्या करते थे? जबरदस्ती कर रोपन लेकर या जबरदस्ती काम कराकर, मारपीट कर कर वो एक काम करते थे। तब लोगों के अंदर क्या आई थी? क्रांति आई थी। आपने सुना हो तो सबसे पहले क्रांति वहाँ मेरठ की हुई थी। तो उसने मंगल पांडे को उस समय 8 अप्रैल 1857 को क्या फांसी भी दे दी थी। तो इसका जो समाचार पत्र है, जो सारे देश में एकदम क्या हो गई, हाहाकार मच गया कि मंगल पांडे को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई। तो समाचार ही तो हुए थे। उस समय से समाचार का हम प्रैक्टिकल रूप में देखे जाते हैं तो समाचार का जो हमारा सूत्रपात चला आ रहा है, समाचार लिखित रूप में चले आ रहे हैं। तो 1857 की क्रांति से इसको जाना जाता है। और यही काल किस नाम से जाना जाता है? भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। क्योंकि परिवर्तन के इस युग में राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात हुआ था। राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात होना, राष्ट्रीय भावना का सूत्रपात कब? 1857 की जब कुचल दिया गया था उनके शासन को, तो लोगों में विद्रोह उठा। जो छावनियाँ बनाई थी, जो हमारे जो पुलिस यहाँ के जवान थे, वो पुलिस में क्या करते थे? भर्ती हुई थी। उनके प्रति जो अमानवीयकारी नीति अपनाई गई थी, तो उन लोगों में क्या आ गई थी? राष्ट्रीय भावना की ओतप्रोत से वो क्या करने लगे थे? विद्रोह करने पर उतारू हो गए थे। और तभी से विद्रोह का जो लेखन किया था, उसी समय से समाचार पत्र का सूत्रपात माना जाता है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के मरमज्ञ डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वार्ष्णेय ने भारतेंदु को नवोत्थान का अगुआ कहा गया है। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ ने भारतेंदु युग को, जो भारतेंदु है, भारतेंदु को नवोत्थान का अगुआ कहा गया है। भारतेंदु को नवोत्थान का अगुआ कहा गया है। किसने कहा था? डॉक्टर लक्ष्मीनाथ के द्वारा। लक्ष्मीनाथ वार्ष्णेय ने भारतेंदु युग को नवोत्थान, नए कार्य किए गए, तो नवोत्थान का अगुआ, सबसे पहले करने वाला, अगुवाई करने वाला भारतेंदु को ये उपाधि दी थी। उनका विचार है कि प्राचीन से नवीन के संधि काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतवासियों को नवोदित आकांक्षाओं और राष्ट्रीयता के प्रतीक थे। प्राचीन से नवीन काल के संधि काल को, प्राचीन से नवीन काल के, नवीन संधि काल के, संधि काल के
जो प्राचीन से चली आ रही परिपाटी है उसको नवीन काल में दोनों के बीच में सूत्रपात करना, दोनों को नवीनता की ओर ले जाना। भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतीयों को नवोदित आकांक्षा और राष्ट्रीयता के प्रतीक माना। किसको? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी साहित्य में जो नवोत्थान कहा गया है वो भारतेंदु को कहा गया है। जैसे आपको पूछा जाए हिंदी की जो एग्ज़ाम आती है, हिंदी के जो कंपटीशन तैयारी करते हैं कि भारतेंदु नवोत्थान का अगुआ किसने कहा, एक तो राइटर का नाम आ जाएगा किसने कहा, और दूसरा पूछ लेते हैं किसको कहा। तो दो तरह से क्वेश्चन बन गए ना इसके, किसने कहा और किसको कहा। तो किसने कहा? लक्ष्मीनाथ बार्ष्णेय ने। और किसको कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवोत्थान का अगुआ कहा गया है। भारतेंदु ने अपना जीवन भारतीय समाज, भारतीय भाषा के उत्थान में लगाया। भारतेंदु है, उन्होंने अपना जो जीवन है वो भारतीय समाज और भारतीय उत्थान में लगाया। भारतीय जो समाज के प्रति जो हो रही कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को मिटाते हुए, उनके योगदान करते हुए अपना सारा जीवन उसमें लगाया। अपने समकालीन साहित्यकारों को भी प्रोत्साहित किया, जो उनके साथ के जो साहित्यकार हैं उनको भी प्रोत्साहित किया। जो कार्य हो रहा है आप उस कार्य के प्रति आवाज़ उठाइए, आवाज़ लगाइए, लोगों में जन जागृति की चेतना फैलाइए, जन जागृति का भाव विकसित कीजिए। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था। इसके बाद बताए नव जागरण की भावना को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य, चिट्ठी, पत्र, दूत भेजने का काम काफ़ी कष्टप्रद व धीमा था। तो नव जागरण का, नया जागरण का जो समय आया था उस समय चिट्ठी पत्री दूत को भेजने का कार्य काफ़ी कष्टप्रद क्यों था? उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज़ों की दमनकारी नीति थी, उनको सारे बात की। और एक दमनकारी नीति में वो क्या हो जाए, घर का वेदी रंग का ढाए। जो हमारे थोड़े से पैसों के लिए जो बिके हुए सामंत थे, जो राजा महाराजा थे, उनके कारण आज जो हमारा देश है वो बहुत ही पिछड़ गया था। क्यों? क्योंकि वो कुछ पैसों के लालच में आकर अपने जो भेद हैं उन सारे भेदों को उनको खोल देते थे। तो जो चिट्ठी पत्री का काम था, जो दूत का कार्य था, उस समय काफ़ी धीमा एवं कष्टप्रद था। अगर उनको पता चल जाता तो वो उनको वहीं मार देते या फिर गलत संदेश भी लिखकर भेज देते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे भारतीय, तो उस समय उनके पास जो पत्री, चिट्ठी पत्री जो भी डालते थे उसको चेंज करके या तो दूसरी डाल देते या फिर उनको वहीं कर देते थे। तो वहाँ तक पहुँचने का जो एक काल है, नव जागरण का जो काल आया था, उस समय ये सारी चीज़ें बहुत ही धीमी अर्थात मंद गति से कार्य करती थी। इसके कार्य के लिए पत्रिकाओं का माध्यम बहुत सस्ता, सरल, प्रभावशाली हुआ था। भारतेंदु एवं उनके मंडल के सभी साहित्यकार पत्रकार थे, लेकिन पत्रिका निकालने का कार्य काफ़ी संघर्ष बाद संभव हुआ था। पत्रिका का जो माध्यम था, भारतेंदु जो हुए थे वो साहित्यकार थे, पत्रकार थे। वो कार्य क्या था? सरल था। लिखने का कार्य जो क्या था? सरल था, संभव था। लेकिन उसको जो प्रकाशित करने का कार्य बहुत ही कष्टप्रद या बहुत ही कष्टों के माध्यम से उसको निकाला जाता था। क्यों? वो उसको बाउंड कर देते थे, बंद कर देते थे। नहीं, आपको ये कार्य नहीं किया जाता, या आपको बहिष्कृत किया जाता है, या आपका जो मंडल है इसको बहिष्कार किया जाता है, आप ये कार्य नहीं कर सकते। दबाव था किसका? अंग्रेजों का। इसलिए जो समाचार पत्र लेख थे, पत्रिकाएँ थी, वो काफ़ी संघर्ष के बाद संभव हो पाया। भारत में सबसे पहले पत्र सन 1780 में ऑगस्टस हिक्की नामक अंग्रेज के संपादक में निकला। 1780 में पहला पत्र ऑगस्टस हिक्की, कौन सा था पत्र? बंगाल गजट। अंग्रेज जो शासक था, यह जो अंग्रेज था, उसने सर्वप्रथम पत्र निकाला था 1780
80 में बंगाल गजट को प्रेषित किया। इसके बाद इंडिया गजट धीरे धीरे तो फिर आ गया। जब सबसे पहले अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत कर दी, अंग्रेजों ने इसका संपादक कर दिया, वही संपादक थे इसके। पहला कौन सा पत्र निकाला? बंगाल गजट, बंगाल की वहाँ की स्थिति उसके बारे में निकाल दिया। कौन सा पत्र? बंगाल गजट। अब बंगाल गजट के बाद तो इंडिया गजट, कलकत्ता गजट, बहुत सारे गजटों की स्थापना या फिर इसको प्रकाशित किया गया। इसके बाद इंडिया गजट, कैलकटा गजट क्या हुआ था? उसके बाद इंडिया गजट, इंडिया गजट, कैलकटा गजट, इंडिया कैलकटा, बंगाल जर्नल, ओरिएंटल मैगजीन, बंगाल जर्नल, ओरिएंटल मैगजीन, ओरिएंटल मैगजीन। उसके बाद था इसमें कलकत्ता एग्रीमेंट। ये पत्र प्रकाशित हुए। ये सारे जो पत्र हैं वो प्रकाशित हुए। सबसे पहला सर्वप्रथम आ जाए तो कौन सा है? बंगाल गजट। इसको भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं। जब आप तैयारी देते हो, प्रतियोगिता की तैयारी करते हो, तो पहला पत्र कौन सा है? किसने? अगस्टस के द्वारा सन 1880 तो इसको किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जा सकता है कि पहला पत्र कौन सा? बंगाल गजट, एक क्वेश्चन। दूसरा पूछा जाता बंगाल गजट कौन से सन में निकाला गया? तो 1780। दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन इस हिसाब से पूछा जाता है कि बंगाल गजट है वो किसने निकाला? भारतीय ने या अंग्रेज? तो अंग्रेज का भी नाम होगा और उसमें भारतीय का भी नाम होगा। तो ये 3 तरह से इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, और किसने निकाला, और कहाँ से निकाला, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हो गए इंडिया गजट, कैलकटा गजट, बंगाल गजट, ओरिएंटल मैगजीन। ये सारे चीज पहले प्रकाशित हुए। इसके पश्चात 1785 में मद्रास में रिचर्ड जॉनसन 1785 में बंगाल में रिचर्ड जॉनसन 1786 में बॉम्बे हेराल्ड आदि पत्र निकाले। मद्रास से रिचर्ड जॉनसन और बॉम्बे से कहाँ से? (1785) में क्या बताया था? रिचर्ड जॉनसन और बॉम्बे से 1786 में बॉम्बे हेराल्ड पत्र निकाला। 1785 में रिचर्ड जॉनसन मद्रास से और 1786 में बॉम्बे हेराल्ड आदि पत्र निकाले। रिचर्ड जॉनसन ने कहाँ से? मद्रास से। तो ये सारे जो पॉइंट हैं, ये समाचार पत्रों का कब से नवीनीकरण हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, किस प्रकार से पत्र निकाले गए थे, किन ने पत्र निकाले, तो इनका प्रभाव ये अब तक हमारे कौन निकाल रहे हैं? अंग्रेज शासक ही निकाल रहे हैं। अंग्रेजों के माध्यम से ही निकाले जा रहे हैं। तो मद्रास में 1785 में रिचर्ड जॉनसन और बॉम्बे से 1786 में बॉम्बे हेराल्ड नाम से पत्र निकाले। तो ये आप तैयारी भी करते हो, कंपटीशन भी करते हो, तो इनका नाम जरूर पूछा जाता। सन में तो क्या होता है, सन तो कहीं तो आपको यहाँ इस किताब में 50 से मिल रहा है, कोई सी किताब में आपको 6 से मिल जाएगा, कोई सी में 70। तो सन का क्वेश्चन तो कम से कम पूछा जाता है। हाँ, नाम जरूर पूछा जाता किसके द्वारा निकाला गया। ये दो चीज़ संपादक और
पत्र का नाम, तो बॉम्बे हेराल्ड बॉम्बे से और मद्रास से रिचर्ड जॉनसन पत्र निकाला गया 1785 और 1786 में। इसके बाद ये पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाले गए जो धार्मिक तथा व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे। कौन सी भाषा में थे? भाषा भी पूछी जाती है, अंग्रेजी में। भाषा अंग्रेजी। जो धार्मिक और व्यावसायिक दृष्टि से क्या थे? महत्वपूर्ण। धार्मिक और व्यावसायिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। क्यों? अंग्रेजों का शासन था, ईसाई धर्म उस समय क्या था? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। तो ये क्या थे? रिचर्ड जॉनसन और बॉम्बे हेराल्ड जो पत्र निकाला वो धार्मिक और व्यवसाय करने के लिए तो अंग्रेज यहाँ आए थे। कालीकट बंदरगाह में जब काली मिर्च और इनको जम्बोरिन आया था, मूल कारण तो वो था कि उनको व्यापार करना, उनका यहाँ पर शासन करना नहीं था। फिर आके देखा कि यहाँ के लोग तो मूर्ख हैं, कैसे ही बना लो, सीधे पद का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो नीति का अनुसरण करते हुए उन्होंने यहाँ पर अपना आधिपत्य कर लिया। और आधिपत्य करते हुए उन्होंने धार्मिक और व्यावसायिक नीति को अपनाया अपने पत्रों के माध्यम से, जिससे ईसाई धर्म का उसने क्या किया था? प्रचार प्रसार किया। इन पत्रों के माध्यम से उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया, जिससे ईसाई यहाँ की जो भारतीय संस्कृति है वो ईसाइयों की ही ओर रम जाए। अर्थात कुछ लोग तो या कुछ अंग्रेजों के द्वारा तो हमारा धर्म भी परिवर्तित किया गया था। उन्होंने कुप्रत्य भी किए थे, अगर आप इस कार्य को नहीं करोगे तो आपको अपना धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा। गलत चीज़ खाते थे, गलत कार्य करते थे, तो वो उस प्रकार से धर्म परिवर्तन करवाने को लिए मजबूर कर देते थे। इसके बाद प्रकाशक राजा राममोहन थे। इसके पश्चात बंगाल गजट निकला, उसके संपादक हरुचंद व गंग किशोर भट्टाचार्य थे। कौन थे प्रकाशक? राजा राम मोहन राय। इनका आपने 2-3 केसरी और मिरातुल और तवारिख, ये सारी जो आपने तैयारी की हो तो इनकी जो पत्र निकाले गए थे इन्होंने, वो सारी आप हो सकता है आपने पढ़े हों। क्या था? मिरातुल और तवारिख, मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा में था। राजा राममोहन राय ने एक पत्र फारसी भाषा में निकाला था, मिरात उल अखबार। किस भाषा में था? फारसी में। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, राजा राममोहन का निकाला गया जो अखबार था, जो पत्र था, वो कौन सी भाषा में था? वो फारसी भाषा में निकाला गया था। और गंगाराम भट्टाचार्य ने बंगाल गजट का भी संपादन किया था। बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य या गंग किशोर भट्टाचार्य ने भी बंगाल गजट को, बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य या गंग किशोर भट्टाचार्य के द्वारा। राजा राममोहन राय ने मिरातुल अखबार जो फारसी भाषा का था, इसे 2 वर्ष पश्चात बंद करना पड़ा। क्यों? इसने जो वहाँ की जो नीतियाँ थी उस सारी चीज़ों को उसमें ऐड कर दिया था। उन सारी चीज़ों को उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि हमारे यहाँ इस प्रकार की शासन व्यवस्था हो रही है। तो 2 साल पश्चात ही अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। 1928 में बंगला, हिंदी, फारसी में बंग हिंदू निकला। 1928 में बंगला, हिंदी और बंगला हिंदी में फारसी बंगदूत निकला। 1928 में भी निकला था बंगला, हिंदी में और फारसी में बंगदूत निकला। जो बंगदूत था वो फारसी में था और जो बंगला था वो किस में था? हिंदी भाषा में था। उस समय की जो भाषा थी मूल रूप से जो
मुगलकालीन जो शासक थे तो भाषा कौन सी थी? फारसी भाषा थी। लोगों की यहाँ पर मुगलकालीन सारा साम्राज्य था तो उस समय फारसी भाषा का ही प्रचलन था। तो जो अखबार निकाले गए, जो पत्र पत्रिका निकाले गए थे वो फारसी भाषा में निकाले गए। इसके बाद नील रतन हालदार थे। राजा राममोहन राय की सती प्रथा रोकने एवं समाज सुधार कार्यों को ने पसंद करने वाले लोगों ने समाचार चंद्रिका नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला। राजा राममोहन राय थे, सती प्रथा के कौन थे? रोक करने वाले थे। उन्होंने सती प्रथा को बंद करने का प्रयास करवाया था कि जो ये हमारे देश में कुरीतियाँ चली आ रही है, वो जिंदा स्त्री जल जाती थी, सती हो जाती थी, उनको रोक लगाने के लिए एक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। कौन सा? समाचार चंद्रिका। कौन सा निकाला था? समाचार चंद्रिका। ये सती प्रथा पर रोक लगाने के ऊपर जो कुछ उनको मानने वाले नहीं था, उन लोगों ने इसका विरोध किया। किसमें? समाचार चंद्रिका में, जो साप्ताहिक अखबार था, साप्ताहिक पत्र था। ये रोज डेली नहीं था, एक साप्ताहिक पत्र था जो राजा राममोहन राय के विरुद्ध लिखा गया था कि जो ये समाचार पत्र हो रहे हैं, सती प्रथा का जो विरोध हो रहा है, उसमें ये सारी चीज़ें प्रकाशित होती थी। बंगाल में संवाद, प्रभाकर, तत्वबोधिनी, हिंदू पोर्ट्रियत आदि और भी बहुत से पत्र निकले। संवाद, प्रभाकर, तत्वबोधिनी और हिंदू पोर्ट्रियट, ये सारे पत्र भी बंगाल से निकाले गए थे। और इनको भी निकालने वाले यही हमारे जो गंगाधर भट्टाचार्य, राजा राममोहन राय, एलिमिशन, बहुत सारे थे। इन्होंने इनका प्रकाशन किया था। यह वह समय था जब पत्रों के प्रकाशन को अंग्रेज सरकार ठीक नहीं समझती थी। उनका लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनेक शर्त लगाई जा रही थी। मैंने कहा ना, दमनकारी नीति, कुशासन की नीति उस समय हमारे साथ अपनाई जा रही थी। अंग्रेजों का शासन था। जब वो इसका संपादन करने के लिए या इसको प्रकाशित करने के लिए उनके पास जाते तो उनके पास बहुत सारी शर्तें लगाई जाती थी। उनसे जो कार्य वो नहीं करना चाहते थे, फिर भी उनको उन कार्यों को करना पड़ता था। क्यों? आम जन के हित के लिए वो ये पत्र निकालने की कोशिश करते थे, जिससे लोगों में क्या आए? जन जागृति आए। हिंदी साहित्य के विकास में योगदान किसका? समाचार जो पत्र लेखन है उसमें हिंदी साहित्य का क्या योगदान है वो आपको बतलाते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने पत्रिकाओं के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार किया। आधुनिक हिंदी साहित्य के निर्माण में पत्रकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जो राष्ट्रीय जन चेतना में जन जागृति के लिए जो पत्रकारों ने पत्र निकाले थे, उनकी महत्वपूर्ण ही रोल रहा है। उनके माध्यम से, उनके पत्रों के माध्यम से लोगों में क्या आ गया? एकदम आत्मविश्वास भर गया। और जो दबे हुए लोग थे, जो बिल्कुल अपने आप को असहायहीन मानने लगे थे, उनमें भी जन चेतना जागृत हुई, वो भी उत्साहित हो गए थे। इसके साथ साथ लोगों ने मनोरंजक तथा ज्ञानवर्धक पत्रिकाओं का भी संपादन किया। इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालमुकुंद गुप्त, बद्री नारायण, सूर्यकांत त्रिपाठी, बहुत सारे जो हुए थे, सूर्यकांत त्रिपाठी, प्रताप, बालमुकुंद, ये सारे, गोविंदलाल नारायण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सारे लोग थे। उनका ही योगदान हिंदी साहित्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास, पद्मलाल रक्षी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे, ये सब गणमान्य व्यक्ति हिंदी साहित्य के लिए समाचार पत्र लेखन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। तो आपको जो हिंदी साहित्य में अर्थात जो समाचार पत्र लेखन है, उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ, कब से हुआ, कब से चला आ रहा है, ये सारी चीज़ हमने आपको बतलाई।
अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाएं तो शायद हो सकता है या फिर मोटे मोटे तौर से मूल रूप से समाचार पत्र का कब उद्भव हुआ, कैसे हुआ, किन किन कठिनाइयों से इस पर गुजरना पड़ा, तो एक एक बाइनर उससे पढ़ाए तो बहुत टाइम निकल जाता है। मूल से आपकी इसमें पूछी जाती है इनकी रचना या पत्र, सॉरी रचना नहीं पत्र, कब कौन सा पत्र निकला, उसके रचयिता कौन थे या कौन सा सन था। सन का ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करते कि सन में हेरा फेरी हो जाती है, लेकिन जो उसका राइटर है जिसने बनाया है उसका, और इधर इसमें जिसको संपादन किया है और उस समय की कुचक्रकारी जो नीति थी, दमनकारी जो नीति थी, उनके बारे में समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था। आशा करती हूँ आपको जो समाचार पत्र थे, जो लेखन थे, वो समझ में आए होंगे। सबसे पहले कब किसने किया? ऑगस्टस हिक्की ने 1780 में। और कौन सा? बंगाल बजट। हमेशा कैसा भी ले लो, छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक अगर आप इसको पढ़ोगे, अगर आपके में पॉलिटिक्स जो आधुनिक नव जागरण की चेतना थी, उस नव जागरण में ये जरूर आपके आता है। कौन सा? प्रेस के मुक्तिदाता ऑगस्टस हिक्की, जेम्स मैडकॉफ। वो बहुत सारी अलग से हो जाती है, वो पॉलिटिकल में या फिर आपको पूरी ही एसेस का जो पढ़ाया जाता है पार्ट, उसके अंतर्गत आता है। तो आशा करती हूँ आपको ये समाचार लेख समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।